हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन क्वेश्चंस में हम मैथ्स का आपके सिलेबस जितना दिया हुआ है वो सारा कवर कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैथ्स है तो वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज आपके जो मेथड है क्वेश्चंस के वो सेम रहेंगे। आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 15 क्वेश्चन इसी क्लास से आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, तरीका है, एक फार्मूला है -x -y प्लस XY/100। ठीक है, माइनस का 15 माइनस का 25 प्लस 15 गुणा 25/100। ये कितना हो गया? माइनस का 40 हो गया। प्लस इसको करो, 15 गुणा 25 क्या होता है? 375 होता है। 375/100 है तो 3.75 लिख सकते हैं। 3.75। अगर माइनस का 40 है, 3.75 प्लस का है तो वैल्यू क्या बचेगी? माइनस की बचेगी। कितनी बचेगी? माइनस करो 0.25 और 36.25, तो कितनी प्रतिशत की कमी होगी? 36.25% की आपकी कमी, यानी कि एकल छूट के बराबर होगा। अगर आप 36.25% की एक छूट दे दो या फिर 15% और 25% की दो अलग अलग छूट दे दो, ये दोनों बराबर होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको क्वेश्चंस को एग्जाम में भी पिक करना है और आंसर टिक करना है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, लेकिन 1 किलो के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 1 kg देना था जिसकी जगह ये 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी गई कितनी? 900 ग्राम गई। पैसे कितने के आए? 1 किलो के, यानी कि 1000 ग्राम के आए। ठीक है, तो यहाँ से कितना ग्राम बढ़ गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम की क्या हो गई है? बचत हो गई। किस पे? 900 पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 100/9 क्या होता है? 11 सही, 1/9%। ये आपको डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपके इस चैनल के पोस्ट पे एक पिक्चर, यानी कि एक फ़ोटो पोस्ट कर रखी है, जिसमें हमने परसेंटेज की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको बताया हुआ है। साथ ही मैंने इस चैनल पे क्लासेज भी ली हुई हैं अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए। अभी तक हालांकि अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि उन क्लासेस को अपन देख लें, लेकिन अगर किसी के पास में या किसी कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो उस टॉपिक की क्लास जाके पर्टिकुलरली देख लें। स्पीड चाहे 1.5 गुनी कर ले, चाहे 2 गुनी स्पीड पे आप उसको देख लें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11 सही, 1/9% आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जहाज धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। स्थिर जल में जहाज की गति क्या होगी। यानी कि देखिए, यू है वो दे रखा है आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और वी है ये दे रखा है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यू प्लस वी के वेग से जाते हैं तो 18 प्लस 16 स्थिर जल में चाहिए, बटा 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 गति है, तो कितना हो गया? 34/2। कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया? 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जाता है। स्थिर जल में आपकी चाल पूछी है तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगर आपसे पूछ लेता विपरीत, तो विपरीत हो जाती 18 माइनस 16/2, यानी कि 2/2। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये वापस आएगा। ठीक है, 17 किलोमीटर की चाल से जाएगा और 1 किलोमीटर की चाल से वापस आएगा, अगर ये पूछ ले तो। लेकिन अपना आंसर तो 17 ही हो गया। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले जो चाल दे रखी है आप
उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की साइड जा रहे हैं तो छोटे को ऊपर लिखेंगे, बड़े को नीचे लिखेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा जा रहे हैं तो इसको 18/5 लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जगह पे यूज होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे, चाहे कल वाल अभी जब भी पेपर हो आपका 19 तारीख को, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसको कट करें, 18×3 = 54, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करता है, ये 9 सेकंड में पार कर लेता है, तो 1 सेकंड में 15 मीटर चलता है, तो 15 × 9 करेंगे, 9 सेकंड में चलेगा, 15 नंबर 135 मीटर की क्या हो गई आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। 135 मीटर आपकी लंबाई हो गई किसकी, रेलगाड़ी की। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक धारा के अनुकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसको 9 घंटे लगते हैं। यानी कि वी यू प्लस वी 144/12, यानी कि दूरी किलोमीटर आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 12 से कट गया ये, और u माइनस ये u माइनस वी है, क्योंकि इसको पढ़ो आप, ये बोल रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल में माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब u प्लस वी 144/9 कितना हो गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है धारा की गति। धारा क्या होती है, v होती है, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, कट गया, माइनस माइनस 2v बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, v बराबर क्या आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये जो क्वेश्चन है, हमने अभी जो ये वाला क्वेश्चन किया था इसके जैसा, नहीं ये नहीं, ये तो इसमें जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया था ना आपको, यही का यही सेम टू सेम क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई इसकी धारा की गति। अगर आपसे ये पूछ रहा था u, यानी कि नाव की गति, तो नाव की गति क्या हो जाती, इन दोनों को जोड़ देते, 28/2, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी नाव चल रही है स्थिर जल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। कुछ महीनों के बाद ए ने साझेदारी छोड़ दी और अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। देखिए भाई, ए और बी है, इसका 3x और ये 5x अनुपात है, और ये प्रॉफिट बच रहा है 2:5 में। अब ए ने कुछ महीने बाद ख़त्म कर दी साझेदारी। ठीक है, अब x जो है यहाँ पे वो निकालना है। तो क्या है कि b का आपको दिया हुआ है पूरा 12 महीने, क्योंकि ए ने छोड़ा है, b ने 3 छोड़ा है, तो ये क्या हो गया 12×5 = 60। इसका मतलब क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। एक का मतलब क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12×5 यानी कि 12। ठीक है, अब आपको किसका चाहिए, 2 का मतलब, तो यहाँ पे क्या आएगा, 24 आएगा। अब 3x बराबर क्या दे रखा है आपको, 24 दे रखा है। समझ में आया नहीं आया भाई, यहाँ पे 5 का मतलब 60 है, तो 1 का मतलब निकाल लिया, 2 का निकालना था हमने तो 24 निकाल लिया। अब 3x का निकालेंगे, तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 24/3, कितना महीना हो गया, 8 महीने हो गए। 8 ही आपका आंसर रहेगा। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए बी और सी लाभ को 3:7 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि औसत लाभ 8,000 रुपये है तो बी का लाभ क्या होगा। देखिए भाई, ये औसत लाभ दिया है, इस 8,000 को बांटने में मतलब जाना, ये औसत लाभ है, तो पूरा लाभ क्या हो जाएगा, 3 का है, तो कुल लाभ हो गया 24,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको करिए, 2 और 3 5 और 7 12, तो 24,000 रुपये गुणा 3/12, यही होगा। बी कर रही है ना अपने को, बी इसलिए 3 है यहाँ पे, 12 से घटाइए 2 बार, 2,000 गुणा 3 यानी कि
₹6000 आपका आंसर हो गया। सही है कि नहीं है? आसान है क्वेश्चन, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याएं 13:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 25 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 44:29 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो एक संख्या 13x, एक संख्या है 8x। इसमें भी 25 जोड़ा जाता है, इसमें भी 25 जोड़ा जाता है, तो ये 44/29 बन जाता है। ठीक है, देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13x गुणा 29, तो 29 गुणा 13, 13 सत्ते 13 नंबर 117, 11 13 दूनी 26 और 11 37, 377x। ठीक है, प्लस 29 गुणा 25, 25 नंबर 225, 5 2 25 दूनी 50 और 2 72। ठीक है, 25 नंबर 225, 22 25 दूनी 50 और 22 72, 725। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब इसका कर लेते हैं। 44 गुणा 8, 832, 352x प्लस 44 गुणा 25 क्या होता है? 1100। क्या होता है? 1100। देखिए क्या बना? 377x प्लस 500, 725। क्या बन गया? 725। ठीक है, बराबर 352x प्लस 1100। ठीक है, ये इधर से इधर आया, 25x बच गया, ये इधर से इधर जाएगा, 375 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? 375/25, 25 एकम 25, 25 पंजो 125। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। आपसे क्या पूछा है? अंतर पूछा है। 13x और 8x का अंतर आ गया 5x। तो x की वैल्यू 5 है, 15 है, तो 5x की वैल्यू क्या? 15 5 75 हो जाएगी। क्या हो गया? 75 आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आपको अगर कैलकुलेशन सही स्पीड है तो आप इसको आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि A/B 5:3 है, B/C 11:10 है और C/D 5:6 है, तो A/B/C/D क्या होगा? सबसे पहले अपन 5:3 और 11:10 का निकालते हैं। ठीक है, देखिए 5 11 पंजो 55, 33 और 30। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं 5:6 का। देखिए अब 5:6 के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ये कितना गुना है? 6 गुना है। ठीक, 6 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा। 55:33 ये 30 अनुपात ये 36। कितना गुना था? ये 6 गुना था। 6 को इससे गुणा कर दो, 36 आ गया। ठीक, वैसे आप करना चाहो तो इसको आगे ऐसे ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन वो फिर आगे ज़्यादा कैलकुलेशन बन जाएगी, इसलिए आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट कैसे किया? ये कितना गुना है? 6 गुना है, उस 6 से इधर को गुना कर दिया। ठीक है, 5 संख्याओं की औसत 12 है, परंतु इसमें से 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो शेष 2 संख्याओं का 5 का 12 है, तो 12 पंजो 60। योग क्या आ गया? 60 आ गया। 3 का क्या 10 है, तो 30 हो गया। ठीक, इन दोनों में से क्या है? माइनस करा, 30 बचा। अब ये कितने का औसत है? 2 संख्याओं का औसत है, तो 2 का भाग दे दिया तो एक संख्या आ गई, 15 आ गया। एवरेज क्या आ गया दोनों संख्याओं का? 15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार रमेश और महेश थे। उम्मीदवार रमेश को 42% मत प्राप्त हुए और वह महेश से 8,000 मतों से हार गया। यानी कि 42% इसको मिले हैं। किसको? रमेश को। तो महेश को कितने मिले होंगे? 100 में से 42 इसको मिल गए, तो 58 इसको मिले होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 16। किसके बराबर है? 8,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 8,000/16, 500 के बराबर। और आपको क्या चाहिए? मतों की कुल संख्या चाहिए। ठीक है, तो 100 होती है, 500 गुणा 100
50,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई इसमें यही बोला हुआ है कि रमेश जो है महेश से हार गया, तो कितने वोटों से हारा? 8,000 वोटों से। तो उसका जो डिफरेंस होएगा परसेंटेज का, उसके बराबर होगा 8,000 के बराबर। तो डिफरेंस कितने का है? 16 का डिफरेंस है। 16 किसके बराबर हो गया? 8,000 के बराबर हो गया। तो हमने यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई? 50,000 आ गई। यही आपका आंसर है। यदि किसी संख्या का 33.33% 16 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई संख्या x है, x का 1/3% 16 में जोड़ा जाए तो ये x ही हो जाएगा बराबर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x प्लस 16 थी 48/3 बराबर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 48 बराबर 3x। यहाँ से x इधर चला गया तो क्या बचेगा? 2x बराबर 48 और x बराबर क्या आ गया? 24 आ गया। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया ना क्या बोला था? x का 33.33% क्या होता है? 1/3 होता है। तो 23 x का 1/3 प्लस 16 जोड़ा जाए तो क्या होती है? वही संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? x प्राप्त होता है। ये इक्वेशन थी, इससे हमने आगे की सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में एक मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 है। मूलधन क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने एक तरीका देखा हुआ है। 1 साल ये 2 साल, 10% ये 10%। चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पर भी 10% आ गया। 10 का 10% क्या होता है? 1 होता है। ये तो पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और यह होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर किसका है? 1 का है। 1 बराबर किसके दे रखा है आपको? 200 के दे रखा है। आपको मूलधन यानी कि 100 चाहिए। 100 बराबर किसके हो जाएगा? 100 गुणा 200 यानी कि 20,000 के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये एक कैसे निकाला भाई? 10% ये है, 10% ये है। 10 का 10% एक ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। उनकी गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 340 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। प्रारंभ में उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या है? तो देखिए भाई, एक 10 किलोमीटर चलता है, एक 27 किलोमीटर चलता है। तो डिफरेंस कितने का है? 17 किलोमीटर प्रति घंटे का। और इसके बीच में क्या है? ये चलती है तो 340 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, तो 340 के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो 20 घंटे गाड़ी चलती है। अब ये पूछ रहा है कि उनके बीच की प्रारंभ से दूरी कितनी है। तो 10 ये चल रहा था, 27 ये चल रहा था, तो टोटल कितने चल रहे थे? 37 किलोमीटर चल रहे थे। कितने घंटे तक गाड़ी चली है? 20 घंटे तक। तो 37 गुणा 20 740 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 740 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? आ गया ना? हमने पहले क्या किया? डिफरेंस था, वो डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ से हमने घंटे निकाल लिए। 20 घंटे गाड़ी चली है टोटल। अब 10 किलोमीटर की चाल से एक साइड से चलती है और 27 किलोमीटर की चाल से दूसरी साइड से चलती है। टोटल कितना चलता है? 37 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो 20 घंटे में कितना चलेगा? 37 गुणा 20 740 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। 2,000 रुपये पर एक वर्ष 6 माह के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अब देखिए भाई, ये ब्याज की दर है। ब्याज की दर से अर्धवार्षिक हो तो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो 5% की ब्याज की दर रहेगी। और समय क्या होगा? 2 गुना, यानी कि 1 वर्ष में 2 6 माह होंगे और 1 6 माह यानी कि 3। ठीक है, 5% की दर से 3 बार का निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं मेरा शॉर्ट ट्रिक जो है 1 2 3, अगर मैं ऐसे करूँगा तो आपकी पॉइंट्स में वैल्यू बहुत ज़्यादा जाएगी। तो मैं बता दूँ इसके लिए क्या करें हम। इसके लिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हम मतलब बहुत टाइम से करते आए हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, वही बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। 2,000 गुणा 105/100 कर देंगे, गुणा 105/100 गुणा 105/100। इसको काटो सबसे पहले तो 20 21 21 20 21 20, 1 2 3 से 1 2 3 और 2 से इसको काट दो। ठीक है, 21 गुणा 21 गुणा 21
ये बनेगा 21 का स्क्वायर याद है आपको 441 होता है और 21 से गुणा कर दो। मेरे को तो ये भी याद है कि 21 का क्यूब क्या होगा 9261, लेकिन आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 2 21 चौका 84 और 2 86 हासिल 8 21 चौक 84 और 8 92 9261 हो गया। बचा नीचे कितना 2 और 2 4 बच रहा है। 9261 में 4 का भाग दे दो 2 बार, 1 बचे 3 बार, फिर 1, फिर 5 पॉइंट कितना बच रहा है यहाँ पे अब 1 बच रहा है। तो 1/4 क्या था 0.25। तो ये क्या हो गया ब्याज हो गया 2315.25। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। ठीक है, अब हमारा मूलधन क्या दे रखा है आपको 2000 दे रखा है। इसमें से 2000 माइनस करेंगे 2315.25 में से 2000 माइनस करा तो 315.25, यही आपका ब्याज रहेगा, यही आपका आंसर है। देखें भाई, अच्छा इसमें ऑप्शन डी रहेगा, ये पॉइंट है ना 315.25 है, यहाँ पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, वो टेक्निकली जब अब टाइप किया तो टाइपिंग एरर हो गई। 315.25 आपका ही करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रमन और मोहन एक कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं, मोहन और सोहन 9 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अकेले सोहन 18 घंटे में कार्य पूरा कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, रमन प्लस मोहन 10 दिन में, मोहन प्लस सोहन 9 दिन में, और सोहन अकेला 18 दिन में। यहाँ से एलसीएम ले लें, 180 ले लेते, ये हो गया 18, ये हो गया 20, ये हो गया 10। ठीक है, 90 भी ले सकते थे पर कोई बात नहीं। अब देखिए मोहन और सोहन 20 करते हैं, ठीक है, और सोहन अकेला 10 करता है, तो 10 काम किसका है इसमें मोहन का है। अब इससे हमको इस क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, मोहन कितने दिनों में करेगा, एक दिन में मोहन 10 करता है, टोटल काम है 180, तो 180/10 यानी कि 18 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। यही पूछा और यही आंसर है हमारा। बस हमें ऊपर वाली लाइन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस लाइन का कोई लेना देना भी नहीं है हमें, तो इससे भी आंसर निकल गया। ठीक है, तो 18 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। 1 किलो चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। चावल का पुराना मूल्य 60 रुपये है, प्रति किलो चावल का मूल्य क्या होगा भाई, पहले 60 रुपये, 150 का बटा 100, क्यों 50% की वृद्धि है, 3/2, 2 से 1 कट गया 30 बार, 30 दिया 90, नया मूल्य क्या हो गया 90 रुपये हो गया। बस इतना सही पूछा है, इसमें कहीं ज़्यादा कुछ हेर फेर करने की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मैस है 11 है, लेस है 693 है, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या होगी। एक फॉर्मूला होता है, लेस है गुणा मैस है बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। लेस है कितना है 693, में से कितना है 11, पहली संख्या 77, दूसरी संख्या x। 77 यहाँ से ले आओ नीचे आ जाएगा, ये 7 बार कट गया, 7 से काटो 9 बार, 9 7 63, फिर 6 बच गया 3, 9 7 63, 99। दूसरी संख्या क्या हो गई x बराबर क्या हो गया 99 हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला होता ही है, लेस है गुणा में से बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या। x और y की आय का अनुपात 5:6 है, उनमें से उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि x 7,000 रुपये और y 15,000 रुपये बचाता है तो x की आय क्या होगी। तो x y, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 5x माइनस 6y बराबर 7,000 रुपये, 6x माइनस 5y बराबर 15,000 रुपये। ये हमने इक्वेशन बना दी। ये x और ये y क्या है, ये x और ये y नहीं है, ये हमने एज्यूम करें, यहाँ पे a b भी मान सकते थे। ठीक है, अब इसको इक्विलेट करेंगे तो ऊपर 6 से गुणा कर दो, नीचे 5 से गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, इसको काट दें या फिर ऐसे करते हैं, अपने को आय चाहिए तो इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको काटो भाई, तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो कर दो 5 से गुणा, नीचे वाले को कर दो 6 से गुणा, तो ये 56 जो 30 हो जाएगा, ये 56 जो 30 हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा 25x बराबर
35,000, नीचे 36x, 15 छिक्की 90,000। हमें साइन का या माइनस होएगा या प्लस होएगा या माइनस होएगा, क्यों? क्योंकि ये तभी कटेगा, ठीक है। तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस का 9x बराबर 11x, ये 55,000 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर क्या आ गया? 5,000 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 5,000। हमने x क्यों निकाला था? क्योंकि हमें क्या है, इसकी आय चाहिए थी और आय को हमने x में डिनोट कर रखा है। अब पूछ रहा है x की आय क्या है, तो 5x, x की वैल्यू 5,000, तो 5 गुणा 5 25,000, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25,000 आ गई। x की आय क्या होगी? 25,000 होगी। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन बनाना अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पहले 25 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 38 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी? 25 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, तो 1 घंटा हो गया, तो एक तो दूरी हो गई, यानी कि x हो गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगले 38 किलोमीटर की 30 मिनट में, यानी कि आधा घंटे में 38 किलोमीटर, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा? टाइम भी 2 गुना हो रहा है तो चाल भी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x ये दे रखा है, y ये दे रखा है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही होता है। 2 गुणा 25 गुणा 76 बटा 25 प्लस 76 क्या होगा? जोड़ लो भाई, 1 7 और 101। देखिए अब 25 दूनी 50 गुणा 76 बटा 101, ठीक है। 50 से लगभग कितनी बार कटेगा? लगभग 2 बार। 38 से ये लगभग 36 से ये 38 2 बार, 38 बार, 76 38 बार, तो 38 क्या आएगा? अप्रॉक्सीमेट आएगा। अब इसमें क्या है? लगभग जो आपका आंसर बनेगा 36 बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शंस और जो बाकी दे रखे हैं वो दूर दूर दे रखे हैं, तो उसकी औसत चाल लगभग क्या हो जाएगी? 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो सफ़र कर रहा है, ठीक है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 42 के स्थान पर 24 लिख दिया गया है। सही औसत क्या है? तो 42 से 24 आ गया, इसका ही डिफरेंस रहेगा। कितने का डिफरेंस है? 18 का। 10 संख्याओं में बांटेंगे तो एक का 1.8 आ जाएगा। पहले औसत क्या था? 35 था। अब क्या हुई है? वैल्यू 42 से 24 हुई, यानी कि कम हुई है, तो औसत क्या होएगा? बढ़ेगा। 1.8 बढ़ा दो, तो 35 में 1.8 जोड़ेगा तो 36.8 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया भाई? डिफरेंस कितने का है? 18 का है। कितनी संख्याओं में बांटना है? 10 संख्याओं में, तो एक संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.8 हो जाएगी। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे पता चलेगा? कि भाई पहले ज़्यादा था, इसको कम गिन लिया गया, तो कम गिन लिया तो उसको ज़्यादा लाने के लिए क्या करना? बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा दो भाई, 1 + 8 1.8, ठीक है। 36.8 आपका आंसर हो गया। एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए भाई, 126 दिन में कोई काम पूरा करना है तो 84 मशीन चाहिए। अब 108 दिन में पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले काम पूरा निकाल ले। 126 दिन गुणा 84, ये तो पूरा टोटल काम है, इसमें 108 का भाग दे देते हैं अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगी? मशीनों की संख्या आ जाएगी। काटा पीटी कर लो। देखो भाई, सबसे पहले अपन इसको 4 से काट लें, 21 बार, 2 और 7, फिर काटें 3 से 7 बार, ये 9 बार, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 सत्ते 98। 98 क्या चाहिए? यहाँ पे मशीनें चाहिए। अब आप जल्दीबाजी में 98 टिक नहीं करना है, आपको पढ़ना है कि कितनी और अधिक, कितनी और, पहले कितनी थी? 84 थी, अभी कितनी चाहिए? 98 चाहिए। तो कितनी ज़्यादा चाहिए? 14 ज़्यादा चाहिए। आपका 14 अधिक आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पढ़ने में गलती नहीं करिएगा, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, ठीक है।
रमन, मोहन और सोहन एक कार्य को 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हैं, उनके लिए मजदूरी है कुल 1350 रुपये मिलती है। मोहन की मजदूरी क्या होगी? तो 6, 8 और 12, ठीक है। इसको या फिर ऐसे लिख लें, देखिए 6, 8 और 12, यहाँ से एलसीएम ले लिया 24, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। ये इनकी रेशियो आ गया किसका, इसमें बटेगी इसकी मजदूरी, और 1350 है गुणा किसकी चाहिए, मोहन की। मोहन कौन सा है, बीच वाला, 3/9, 9 से कट करो, 9 एकम 9, 9 पंचो 45, 150, 150 गुणा 3 क्या होगा, 450 होगा, ठीक है। तो मोहन की जो मजदूरी वो क्या होगी, 450 रुपये हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये? अगला प्रश्न, यदि 729 की एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसको निकालने का ये फॉर्मूला है कि हम मिश्र धन लेते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है, मूलधन गुणा 1+r/100 की पावर t, यही होता है। मिश्र धन क्या है, 1331 है, मूलधन क्या है 729 है, बराबर 1+r/100 की पावर क्या है 3 है, क्योंकि 3 वर्ष है। यहाँ से क्यूब रूट ले लो, ये बनेगा 11 का क्यूब बटा 9 का क्यूब, 100 + r/100, ये दे रखा है, ठीक है भाई, ये दे रखा है। देखिए अब 9 की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, 2/9 गुणा 100, यही है सीधा सीधा। 9 से काटो इसको, 1 सही 1/9, 2 से करा तो 22 सही 2/9%, यही आपका आंसर है, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया ना? बढ़िया, अगले प्रश्न क्या, एक बॉक्स में 60 रुपये हैं, इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5:6:8 के अनुपात में दी गई। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए भाई, 1 रुपये के 5 सिक्के यानी कि 5 रुपये, 50 पैसे के 6 सिक्के यानी कि 3 रुपये, और 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 4 रुपये, ये रुपये हैं, ठीक। 60 रुपये दे रखे, ये 5:3:4 के अनुपात में बटेंगे, तो 60 गुणा, हमने क्या चाहिए 50 पैसे का चाहिए, तो 3/12, 12 से 5 बार 5 थी 15, 15 आ गया। 3 रुपये की वैल्यू यानी कि 15 रुपये की वैल्यू आ गई। एक 50 पैसे में 1 रुपये में 50 पैसे कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 15 रुपये में कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 15 दूना 30, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 30 हो गए। अगर यहाँ पे आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछ लेता तो कितनी थी, 4 वैल्यू थी, 15 चौक 60 रुपये हो जाते, सॉरी 60 रुपये तो है ही है, 60 रुपये नहीं है, कितने सिक्के हो जाते हैं यहाँ पे, 20 सिक्के हो जाते हैं, क्यों, एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाती, 20 हो जाती। 20 गुणा 1 रुपये में कितने होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 20 गुणा 4 कर देते, तो 80 सिक्के आ जाते, किसके, 50 पैसे वाले। अरे 25 पैसे वाले कितने आ गए, 30 आ गए, और 50 पैसे वाले कितने आ गए, 30 आ गए, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? तो लंबाई बराबर 100 और चौड़ाई भी 100 है। पहले क्षेत्रफल था 10,000, अभी हो जाती है 115, अभी हो जाती है 125, मल्टीप्लाई कर दो इसको, करें, अगले पेज पे कर देते हैं 115 गुणा 125, 25, 2, 7, 5, 230, 115, 5, 7, 13, 14, 143.75, ये यार 20% है, 15 25 नहीं है 20 है, एक बार इसको वापस कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी यहाँ टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने वो 25% पढ़ लिया, ये 20% है, 115 और 120 होगा, ठीक है। तो 115 गुणा 120 कर दीजिएगा, करिए, 115 गुणा 120,
तो हम 0 तो 1 लगा देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंचो 60, 0, 12 एकम 12 और 6 18, 1 12 और 1 13, 13,800 हो गया। पहले क्या था? 10,000 था। कितना बढ़ गया? 3800 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 10,000 से बढ़ गया, गुणा 100। 20 से 20, 20 से 20, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 38% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। वो थोड़ा सा मैंने यहाँ 25% पढ़ लिया था, इस वजह से थोड़ी सी एरर हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का में से 13 है, ले से 1300 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था इसी टाइप का। 13 गुणा 1300 बटा 52, 52 से काटो 4 बार, 4 से काटो 4 थी 12, 10 बच गया, 4 दूनी 8, 5, 325। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 325 हो जाएगी। एक परीक्षा में 84% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, उनमें से 144 असफल यानी कि फेल हुए, फेल रहे, तो कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए? तो 84% उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं, तो 16% फेल हो गए। 16% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 144 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी 144 बटा 16 गुणा 100, ये 9 बार, 9 गुणा 100, 900। तो टोटल विद्यार्थी कितने? 900 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लसागु 84 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या अधिकतम है? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है सीधा सीधा, 3 गुणा 4 गुणा एक्स बराबर 84। एक्स निकल जाएगा यहाँ से 12, 7, तो एक्स बराबर 7 आ गया आपका। अब बड़ी संख्या क्या है? 4 है, तो 4 गुणा 7, 7 चौक 28। अगर आपसे छोटी संख्या पूछ ली जाती तो 3 गुणा 7 21 हो जाती। तो बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी? 28 हो गई। यही आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 25% लड़के और लड़कियों में के 20% छात्रवृत्ति धारक है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वालों की संख्या क्या होगी? तो 3 का 25% लेते हैं तो 75/100 नहीं लेते हैं, प्लस 2 का 20% लेते हैं तो 80/100 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 3/4 और ये 4/5, तो 9/4 तो प्लस 8/5 ये नहीं लेते। 9/4 कितना होता है? 2.25 होता है। और ये कितना होता है? ये होता है 1.6। 2.25 और 1.6 जोड़ दीजिए, 5, 8.385 कितने का? 5 का, क्योंकि 5 लिया था हमने टोटल बेटा 5। कट करो, 7 और 5, ठीक है, 7 और 7 सॉरी 7 और 7 77। 5 से दिया, 7 बार गया, 3 बचा, 3 और 5 35, 7 5 35। 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, टोटल यदि किसी साधारण ब्याज में निवेश की गई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 7-8 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? तो 6 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी कि x गुणा 100 बटा x गुणा बटा 6, ये हो गई दर। अगर आपसे कोई यहाँ दर पूछ लेता, x क्या है यहाँ पे? ब्याज है। मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ स्टार्टिंग से, रुको, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। देखिए भाई, मूलधन है x, 6 वर्ष में 2 गुनी यानी कि 2x हो जाती है, तो 2x हो रही है तो x इसमें क्या है? ब्याज है। ठीक है, दर निकालने का फॉर्मूला क्या है? होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, तो x कट गया 100/6% की दर आ गई, अगर आपसे दर पूछ ली जाती है यहाँ तो। लेकिन अभी आपको दर नहीं पूछी है, आप सीधा सीधा इसको करेंगे। 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी कि ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। अब आपको 8 गुना चाहिए, ठीक है, तो ब्याज चाहिए 7 गुना, तो एक ब्याज मिलता है 6 वर्ष में, तो 7 ब्याज मिलेगा कितने वर्ष में? 42 वर्ष में। समझ में आया नहीं आया? यही आपका 42 वर्ष आंसर है। वापस समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो ब्याज तो एक ही मिल रहा है, एक तो मूलधन है, तो एक ब्याज मिलने में 6 वर्ष लग रहे हैं।
8 गुना करना है, यानी कि ब्याज आपको चाहिए 7 गुना, 7 से ये ब्याज, एक ब्याज में 6 वर्ष लग रहे हैं, तो 7 ब्याज में कितने लगेंगे, 7 से 42 वर्ष लगेंगे। यही आपका आंसर है। कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य बराबर क्या है, 2400 का 100/120, यानी 20% इसमें अधिक है। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 200, यानी क्रय मूल्य क्या है इसका, 2000 है। ठीक है, अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 2400 का 10% निकालेंगे तो 240, यानी कि 2160 में बेचता है। 2000 की वैल्यू 2160 में जा रही है, कितना बढ़ रहा है, 160 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 2000 से बढ़ रहा है, गुणा 100, 1 2 3 1 2 3, 2 से कट गया, 8 बार, 8% का लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 8% का लाभ हो जाएगा। 2160 कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा आपको कि 2400 को 10% की छूट है, तो 90% की वैल्यू लग रही है। ठीक है कि नहीं, तो 90% की वैल्यू लगा दी हमने, तो 2160। एक महिला को 770 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है, उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 27% का लाभ हो जाए। तो 770 में इसको क्या है, 23% की हानि है, यानी कि 100/77 की वैल्यू है ये 770। तो ये कितना हो गया, टोटल 1000 क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1000 की वैल्यू को 27% लाभ, यानी कि 270 रुपये अधिक में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1270 में बेचेगा, तब इसको 27% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, आगे होगा, समझ में आ गया। 1270 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे 30 मिनट तक धारा के अनुकूल चलना है। तो 10 + 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगर ये विपरीत पूछ लेता तो 10 - 8 कर देते। अगर धारा के अनुकूल है तो 10 + 8 18। 1 घंटे में 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 2.5 में तो 18 × 2 + 9, 9 कैसे रहा, आधा घंटे में कितना चलेगा, 9 चलेगा। 36 + 9 45 किलोमीटर की दूरी है, तय कर लेगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, 9 कैसे आया, आधा घंटे में, अगर 1 घंटे में 18 चलता है तो आधे घंटे में 9 चलेगा, और ये 2 घंटे का ये है। ये समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, वह 14,720 रुपये की बचत करने में सक्षम है, तब उसकी मासिक खर्च क्या होगा। देखिए 68% खर्च करता है तो 32% बचाता है। अगर 32% की वैल्यू आपको 14,720 दे रखी है, तो आपको खर्च की पूछी, यानी कि 68% की वैल्यू पूछी है, 68 16 बार, 3 4 34, ये 8 बार और ये 17 बार। 8 से काटो, 8 एकम 8, 6 बच गया, 7 67 8 उठी 64, 3 2 32, 832, 1840 × 17 कर देंगे। 1840 × 17, 17 0, 17 चौक 6, 17 अंठे 136 और 6 142, 14 17 और 14 31, 31,280 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, रमन अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में क्या, आय पहले 100 थी, 75 व्यय करता था, 25 बचत करता था। आय बढ़ गई 20%, 120 हो गई, व्यय बढ़ गया 75 का 10%, यानी कि 82.5 हो गया, यानी कि 7.5% बढ़ गया, ये 20 बढ़ गया। अब देखिए ये कितनी थी, 120 से 82 रह गई। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें, 120 में से 82.5 माइनस कर लो तो 0.5 0 7 अरे 3 37.5, पहले कितनी थी, 25 थी, कितनी बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। किससे बढ़ गई, 25 से बढ़ गई, गुणा 100। ये कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 50 बार। कितनी परसेंट की वैल्यू बढ़ गई है, 50% इसकी जो है बचत है वो बढ़ गई है। समझ में आ गया होगा।
बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पुरुष अकेले एक घर में 9 दिन में 9 दिन में पेंट कर सकता है, एक महिला 18 दिन में कर सकती है। यानी कि एक पुरुष 9 दिन में, एक महिला 18 दिन में। इनका काम क्या हो गया, एक दिन में पुरुष 2 करता है, एक दिन में महिला 1 करती है। अब देखिए 3 पुरुष यानी कि 6 काम प्लस 3 महिला यानी कि 3 काम, यानी कि 9 काम एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। 9 काम करते हैं एक दिन में तो 18 काम करने में कितना दिन लगेगा, 18/9 यानी कि 2 दिन, 2 दिन का समय लगेगा। यही आपका आंसर है। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, बाकी आसान है, ठीक है कि नहीं। अपने इस चैनल पर मॉडल पेपर करवाए हुए राजस्थान जीके के, जिन भी साथियों ने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे वो क्लासेस देख लें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। अभी लेटेस्ट देखे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उन क्लासेस से देखने को मिले हैं। पहले पटवारी के एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे, जैसे कि हमने मैथ्स के मॉक टेस्ट करे थे पिछली बार पटवारी के पेपर में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो उसी टाइप के पूछे गए थे। आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो आप तैयारी अच्छे से करिएगा। कल या परसों हमने है ना कंप्यूटर की एक मैराथन यानी कि है तो आधा घंटे की वीडियो, लेकिन उस वीडियो में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलेंगे। उनमें हमने उस वीडियो में हमने शॉर्ट जो कट कीज़ है या फुल फॉर्म्स हैं, वो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस किया है। तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया, अगले प्रश्न क्या। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर चलती है और एक अन्य ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। यदि 12 मिनट के बाद मिलती हैं तो ए और बी की दूरी क्या। तो 12 मिनट में ये कितना चलेगा, 1 घंटे में चलता है 75, ठीक है, तो 60, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 12 मिनट के लिए कितने का भाग देना, 5 का देना, यहाँ भी 5 का दे दो, तो यहाँ 12 मिनट आ गई, यहाँ कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर तो ये चला एक, ठीक है। अगला दे रखा है आपको 60, ठीक है। अब ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो एक ये भी क्या हो गया 12 किलोमीटर हो गया। तो 12 + 15 कितने किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया, 27 किलोमीटर का हो गया। बस इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो, अगर आप इसको बेसिक से करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो और ऐसे टिक करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन का टिक करा है, ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का बेस्ट तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजय और राजवीर की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। 3 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। अजय की वर्तमान आयु क्या है, तो 7x + 3 बटा 4x + 3 बराबर 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7x यानी 21x + 9 बराबर 20x + 15, इधर आ गया तो x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। अजय की वर्तमान आय, अजय कौन है, पहला वाला है 7 का, तो 7×6 = 42, 42 वर्ष की उम्र हो गई अजय की, 42 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि 7, 6, 12, x और 9 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। समांतर माध्य के लिए सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई जितना नंबर है उसको करेंगे। कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर 10 के हो गए। तो 7 और 6 13 और 12 25 और 9 34 प्लस x बराबर 5 × 50, तो x बराबर क्या आ गया 16 आ गया। x की वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपन ने इस मैथ्स के जो मेन क्वेश्चंस थे, मेन टाइप्स थे, उन सब सारी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो देख लिए। इसमें हमारे बार चार्ट के या जो पाई चार्ट आता है उसके क्वेश्चंस नहीं ले पाए, उसके लिए आप कोई भी जहाँ से आपने प्रैक्टिस किया वहाँ से वो प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सारी टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं नई कोई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।